बच्चों, आज एक नई जानकारी के साथ मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। उद्योगों की स्थापना, आइए उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक आज हम इस पर चर्चा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए अध्याय 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के इस कालखंड में हम आप लगातार बने हुए हैं। तो इस कालखंड को गति प्रदान करते हुए आज आगे बढ़ने का प्रयास करें और हम जानना चाहेंगे कि आखिर उद्योगों की जो स्थापना है उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक होता है। आखिर उद्योगों के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और उद्योग धंधे कहाँ पनपते हैं, कहाँ उनका विकास होता है या कैसी परिस्थितियों में उद्योगों को नुकसान होता है। तो आइए हम चलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 47 निकालिएगा बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक का। पृष्ठ क्रमांक 47 जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आप भी अपने पाठ्य पुस्तक निकालिएगा। तो हम देखते हैं कि जो आज आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि ये अत्यंत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं। अर्थात जहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जहाँ पर आसानी से हर चीज़ उपलब्ध होता है बच्चों, वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। मगर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वहाँ या तो कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है, या वहाँ मजदूर मिलना बंद हो जाता है, या परिवहन की सुविधाएं नहीं होती है, या बाजार दूर होता है, या बाजारों में उसकी वस्तुओं की मांग नहीं होती है, या मजदूर हड़ताल करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में उद्योग धंधों को नुकसान होने लगता है। परिणाम स्वरूप उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं या फिर वह अन्य जगहों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि उद्योगों के स्वरूप में स्थिति समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहता है। साथ ही पूंजीपतियों को किसी समय जहां कारखाने लगाने में सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी वहीं कारखाने लगाएंगे और उसी समय तक जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा ना मिल जाए। परंतु जब दूसरी जगह अधिक मुनाफा मिलने लगता है तो अपनी स्थान और जगह को बदल देते हैं। हम इस तरीके से देखते हैं कि उद्योग धंधे समय के साथ अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो आज हम इस पूरे पाठ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो उद्योग धंधे हैं उसको कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रभावित करती है, किन किन कारणों से उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। तो आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करने का प्रयास करें बच्चों। पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कच्चा माल। किसी भी कल कारखाने को या उद्योग धंधे को चलाने के लिए उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए शक्कर कारखाना को चलाना है तो उसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना मिलना चाहिए। अगर कपड़े का उद्योग है तो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होना चाहिए? कपास होना चाहिए। तो बच्चों जहां पर किसी भी कल कारखानों के लिए या उद्योग धंधों के लिए आसानी से कच्चा माल मिलता है तो वहां उद्योग धंधे तेजी से विकसित होने लगते हैं, वहां औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ हम और देखते हैं कि जहां पर हल्के कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, जैसे मैंने अभी कपास की बात किया, तो जहां पर कच्चा माल कपास मिलेगा तो वहां पर सूती कपड़े के उद्योग वहीं पर लगाए जाएंगे। जबकि लोहा अयस्क मिलता है, लोहे का उद्योग है तो वहां पर कच्चा माल वहीं मिल रहा है तो वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कच्चे माल जैसे कपास है तो इसको कहीं भी लाना ले जाना क्या होता है? आसान होता है। इसके कारण ऐसे उद्योग धंधों को बाजार के आसपास लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वह उस उत्पादित वस्तुओं को बाजारों में आसानी से बेच सके। ये प्रयास किया जाता है। पूरी इस बात का हम ध्यान रखें तो कच्चा माल जहां आसानी से उपलब्ध होता है वहां उद्योग धंधे तीव्रता से पनपते हैं, उद्योग धंधों का तीव्रता से विकास होने लगता है। इस तरीके से कच्चा माल किसी भी उद्योग धंधा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं परिवहन। किसी भी वस्तु को लाने ले जाने के लिए क्या चाहिए? परिवहन। चाहे उसके लिए सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो या जो भी हो। प्रिय बच्चों, जब परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं होती है तो वहां उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है। क्यों?
क्योंकि किसी भी कल कारखानों को कच्चा माल लाना है तो उसके लिए परिवहन सुविधा का होना आवश्यक है, और जब परिवहन सुविधाएं रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग से अगर जुड़ा है तो कच्चा माल लाना आसान होता है। फिर उस उद्योग धंधों में जिन वस्तुओं का निर्माण होता है उसे बेचने के लिए कहां तक ले जाना है, बाजार तक ले जाना है। फिर बाजार के लिए ले जाने के लिए उनको परिवहन की सुविधा चाहिए, सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग, और इस तरीके से जहां पर परिवहन का जाल बिछा रहता है वहां औद्योगिकरण को तीव्रता से बढ़ावा मिलता है। बच्चों, ये रहा परिवहन। फिर उसके बाद देखते हैं, परिवहन के बाद तीसरा बिंदु पर विचार करें। तीसरा बिंदु कहता है शक्ति या ऊर्जा। किसी भी कल कारखाने या उद्योग धंधे को चलाने के लिए शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे क्या? ऊर्जा के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब ऊर्जा के संसाधन है। और ये जो कोयला, पेट्रोल या डीजल है बच्चों, ये क्या है? सब समाप्त होने वाले संसाधन हैं। हम देखते हैं कि शक्ति ताप बिजली कोयले से उत्पन्न होता है, जल विद्युत बांधों से बांध बनाकर किया जाता है, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। कोयला वजन में काफी भारी होता है, साथ ही कोयले से बनने वाली बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाली राख, एस से काफी प्रदूषण भी होता है। बच्चों, हम देखते हैं कि आज जिन जगहों पर ऊर्जा के पर्याप्त सुविधाएं मिलती है वहां पर औद्योगिकरण को तीव्रता से बढ़ावा मिलता है। हालांकि इन ऊर्जा के स्रोतों के कारण वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण होता है, मगर उद्योगों को इनके लिए ईंधन की नितांत आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ईंधन या ऊर्जा के उद्योग धंधा को चला पाना संभव नहीं है। तो उद्योग धंधों को प्रभावित करने में किसका? शक्ति या ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाजार। जब कोई भी उद्योग धंधे या कल कारखाने लगाए जाते हैं बच्चों, तो वो उद्योग धंधा क्यों लगाया है? कि अपने उत्पादित वस्तुओं को क्या करे? वह बाजारों में ले जाकर के बेच सके। बेचने से उसे क्या होगा? अधिक से अधिक लाभ होगा, और इसके लिए बाजार की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है। तो बाजारों में जब उसकी खपत होगी, कब होगी? जब उनकी वस्तुएं अच्छी होंगी, उनकी वस्तुओं में, उद्योग धंधों के उत्पादित वस्तु में गुणवत्ता होगी, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं होंगी, और अगर दाम भी कम होगा, मूल्य भी कम होगा, तो बाजारों में उसकी वस्तुओं की मांग अधिक होती है। और बाजारों में कई प्रकार की वस्तुओं का आवक होता है। ऐसे समय में उसे प्रतिस्पर्धा में भी बने रहना होता है। अतः इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बाजार की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में साग सब्जी लेने जाते हैं, उसी को बाजार कहते हैं। मगर यहाँ बाजार से मतलब किसी एक नियत स्थान से नहीं। हमारे लिए, अगर हमारे देश का लोहा अगर जापान खरीदता है तो हम क्या कहेंगे? जापान हमारे लिए बाजार है। तो कहने का अभिप्राय है कि जहां पर वस्तुओं की मांग अधिक होती है और उन वस्तुओं को लाना ले जाना आसान होता है, जहां उन वस्तुओं को बेचा या खरीदा जाता है, उसे बाजार कहते हैं। तो जिन उद्योग धंधों के उत्पादित वस्तुओं को ज्यादा बेचने और खरीदने वाले मिलते हैं तो उसे हम बाजार कहते हैं। तो जहां पर उनकी वस्तुओं की मांग अधिक होगी, बाजार आसानी से उपलब्ध होगा, तो उद्योग धंधे तीव्रता से पनपने लगते हैं। ये बिंदु। उसके बाद हम और आगे जाने का प्रयास करें। इसमें देखते हैं पूंजी। बच्चों, किसी भी, मैं कल कारखाने की बात कर रहा हूं, मशीन की बात करूं, मजदूर की बात करूं, ठीक है, कच्चे माल, परिवहन, सब की बात करूं, मगर सब के लिए क्या चाहिए? क्या ये सब मुफ्त में करेंगे? क्या ये सब फोकट में ये सब काम करेंगे? क्या नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी। जब तक आप पूंजी नहीं है तब तक आप औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, परिवहन के लिए पैसा चाहिए, मजदूरों के लिए पैसे चाहिए, कल कारखाने लगाने के लिए पैसे चाहिए, कच्चा माल जिससे खरीदे उसको पैसा देना है। अर्थात आपको पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। बिना पूंजी के आप औद्योगिकरण को सोच भी नहीं सकते, औद्योगिकरण संभव ही नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं शेयर बाजार, बैंक और बीमा कंपनियां, इनसे उद्योगपति क्या करते हैं? इनसे पैसे लेकर के उनसे पूंजी उपलब्ध हो, और उस धन को वो क्या करते हैं?
ऐसे उद्योग धंधों में लगाते हैं और इसी वो जितना ज़्यादा पूंजी लगाता है आगे जाकर उसे उतना ही लाभ मिलता है। ठीक है बच्चों, ये तो रहा पूंजी। और इसी में एक शायद मैं एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, एक पॉइंट शायद कहीं पर छूटा है। पूंजी के पहले मैंने आपको बताया था एक और इसमें पॉइंट हम देखते हैं, शक्ति और ऊर्जा हो गया, इसके पहले परिवहन हो गया, इसके साथ साथ इसमें शायद नहीं दिख रहा है श्रम की भी आवश्यकता होती है बच्चों। जब तक श्रम नहीं होगा तब तक के कल कारखानों को भी बढ़ावा नहीं मिलता है। तो पूंजी के साथ साथ एक और बिंदु श्रम, मतलब आपके पास कल कारखाने हैं, पूंजी है, कच्चा माल है, परिवहन है, मगर उसके साथ साथ क्या चाहिए? श्रम चाहिए। जब तक श्रमिक नहीं होंगे, काम करने वाले नहीं होंगे, उद्योग धंधा को बढ़ावा नहीं मिल सकता। जहां पर कुशल श्रमिक मिलते हैं, इस पाठ में कहीं पर आया होगा, आप पुस्तक पलटिएगा, जहां पर कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं वहां औद्योगिकरण को तीव्रता से बढ़ावा मिलता है। बच्चों कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां पर आसानी से कम मूल्य में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और इससे भी उद्योग धंधा को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ का देखिएगा, प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहज एवं निम्न लागत पर ज्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहां औद्योगिकरण अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ है। यहां पर हम बात करें प्रौद्योगिकी मतलब नई नई आविष्कार, नई नई मशीनों की खोज, नई नई टेक्नोलॉजी। आज समय के साथ हर जगह देखते हैं बच्चों प्रतिस्पर्धा है, तो इसके लिए नए नए मशीनों की आवश्यकता है, नए नए कल कारखानों की आवश्यकता है और गुणवत्ता युक्त आज वस्तुओं की मांग बाजार में अधिक होती है। और जब गुणवत्ता युक्त वस्तुएं बाजारों में उपलब्ध होगी, उनका जब निर्माण होगा तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी और इससे गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की मांग बाजारों में बढ़ती है। और जब तक कि प्रौद्योगिकी का समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, नए नए कल कारखाने, नए नए मशीन, नए नए यंत्र नहीं लगेंगे और उसमें गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, तब तक के औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं मिल सकता। तो प्रिय बच्चों, ये पूरी बातें हमारे किसी भी उद्योग धंधा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। और बच्चों ये महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से 5 या 6 नंबर के प्रश्न अपेक्षित है, संभावित है। इसलिए इस पाठ को आप ठीक से एक बार और पढ़ करके समझिएगा। किसी भी प्रकार से डाउट होने पर मुझे आप अपना क्वेश्चन भेजें, निश्चित रूप से मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आप सभी अधिक से अधिक वीडियो देख रहे हैं और रुचि लेकर पढ़ रहे हैं। दशम के भैया बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब ऐसे ही लगन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और पुराने वीडियो का भी अवलोकन करें ताकि आप परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।